दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा इसके पाठ में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूरी कृपा है। कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ से व्यक्ति के जो दुख होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्तिक माह की कथा। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं को बदला लेने का फैसला लिया। तीनों अप्सरों के नाम से तारक्षक, कमलाक्षक और विलक्षणमणि देवताओं का पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी के वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करें। वह तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अंधाधुंध शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव है। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारक्षक के लिए स्वर्गपुरी, कमलाक्ष के लिए रतनपुरी और विक्षुमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उनको ये लगा कि अब हमें तो ऐसे कोई मार ही नहीं सकता जैसे हमने सोचा है। इन तीनों असुरों का एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता है। लोगों और ऋषियों का सताने लगे ये। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। अब त्रिपुरासुर के आतंक से शस्त्र होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्र हो गए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने के में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पे जाकर शिव जी को पूरा बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने खुद ही त्रिपुरासुर संहार करने का संकल्प लिया।
वरदान के अनुसार जब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था, भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने और मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने। उस धनुष की डोर सभी देवताओं को अपने बल वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनाकर सिद्ध किया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ से जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पाशुपत्र अस्त्र का संहार किया और तीनों नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर के एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन रूपों का, अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव को यह नाम दे दिया। तो तब से ये कार्तिक पूर्णिमा की कथा है। यही हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नमस्कार दोस्तों।